वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ गया है और 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के फॉर्म्स थे वो लाइव कर दिए थे। यानी कि आईटीआर 1, 2, 4 और 6 है, वो फॉर्म्स थे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाइव कर दिए। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, आज हम ऐसे फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आपने ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको एक टैक्स रिजीम यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में ही रिटर्न फाइल करने का पूरा ऑप्शन चूज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ओल्ड रिजीम में जाने का आपको न्यू रिजीम यानी कि डिफॉल्ट रिजीम में ही आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म 10 IEA। पहले फॉर्म 10 IEE था, अब क्या है, ये फॉर्म 10 IEA हो गया है। तो ये 10 IEA फॉर्म को अब कैसे भरना है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, और ये 10 IEA किस किस पे एप्लीकेबल है, तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर्म भरना है फॉर्म 10 IEA वो भरना है बिजनेस और प्रोफेशन जो ITR 4 भरते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे भरना है। अब यहाँ पे है कि हाउ टू फाइल न्यू फॉर्म 10 IEA, बिलो आर द स्टेप्स टू फाइल फॉर्म 10 IEA। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन केसेस फॉर्म 10 IEA आपको चूज करना है। नेक्स्ट आपका आ गया क्लिक ऑन लेट्स गेट स्टार्ट, यानी कि आपका जो है ये फॉर्म जो आ जाएगा वो क्या, एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 ऑफ द सब सेक्शन 6 ऑफ द 115 BAC और विड्रॉवल ऑफ द ऑप्शन अंडर सेक्शन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि वो कह रहा है कि आपको अगर न्यू टैक्स रिजीम यानी कि उसको ऑप्ट आउट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, फॉर्म 10 IEA भरना है यानी कि ओल्ड रिजीम में जाने के लिए। और ये जो सेक्शन है 115 BAC का सब सेक्शन 6 में इसको डिफाइन किया है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आता है सिलेक्ट फॉर्म 10 IE / असेसमेंट ईयर एंड / किक टू कंटिन्यू। यहाँ पे अब आ रहा है आपका एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइजिंग / विड्रॉवल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाएगा, ऑनलाइन सबमिशन आ जाएगा, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा आगे। अब नेक्स्ट आपका आ रहा है कि चूज ऑप्शन एज रिक्वायर्ड। अब एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन क्लॉज 1 ऑफ द सब सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 115 BAC और विड्रॉवल ऑफ द ऑप्शन अंडर सेक्शन प्रोविजन। यानी कि आपको अगर बाहर निकलना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन ड्यूरिंग द। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है यानी कि बिजनेस इनकम वाले ही ये फॉर्म चूज कर पाएंगे। अगर है तो आप येस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर देंगे। नेक्स्ट आपका आ रहा है, अगर आपकी ड्यू डेट क्या रहेगी, ड्यू डेट आपकी 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर। 30 नवंबर तो आप हटा दीजिए क्योंकि वो इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर होती है। और 31 अक्टूबर आपकी टैक्स ऑडिट होती है। और आपका क्या है, 31 जुलाई नॉर्मल बिना टैक्स ऑडिट वालों की जो है वो 31 जुलाई रहती है। इनमें से आपको अगर जो भी आपका ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है इन केस यू डोंट हैव बिजनेस देन यू डोंट रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म 10 IEA एज सो इफ यू सिलेक्ट नो इन द क्वेश्चन एज यू विल गेट एन बिलो मैसेज। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा इन केस ऑफ नॉन बिजनेस केसेस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विद रिटर्न ऑफ इनकम नोटिफाइड फॉर्म डज नॉट अलाउ फाइलिंग ऑफ द सेम और नॉन बिजनेस। यानी कि ये क्या है कि ये जो फॉर्म 10 IEA आपको भरना है, जिनकी अगर कोई बिजनेस इनकम नहीं है उनके लिए फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका कोई बिजनेस अगर है तो ये एप्लीकेबल, अगर नहीं है तो क्या करना है, आपको ITR भरते टाइम ही ऑप्शन आएगा आपका, उसको आप नो करके चले जाएंगे तो आपको ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ड्यू डेट, ऑटोमेटिकली ड्यू डेट आपकी कोई रहेगी नहीं। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली फाइल होकर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है फिल ऑल डिटेल्स एंड कंफर्म वंस यू कंफर्म यू कैन नॉट विड्रॉ इट सो बी केयरफुल एंड यू कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड रिजीम ओनली टिल द ओरिजिनल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से भरना है। अगर आपने ये फॉर्म स्टार्ट कर दिया भरना तो ये क्या होगा, ये फॉर्म विड्रॉ नहीं होगा। आपको पूरी की डिटेल भर के आपको सबमिट करना ही होगा। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला, अगर आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना है तो ये फॉर्म आपको भरना है, येस सिलेक्ट करके 31 जुलाई सिलेक्ट करके येस करके आपको कंटिन्यू करना है। आपका पूरा का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म 10 IEA भरने का। और दोस्तों नेक्स्ट एक चीज़ और है, अगर ये फॉर्म 10 IEA जो एप्लीकेबल है ये सिर्फ क्या है कि सिर्फ ITR 4 भरने वाले कि बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के लिए एप्लीकेबल है। ITR 1 वालों को एक सरकार ने बहुत राहत दिया है कि आप हर साल स्विच ओवर कर सकते हैं। लेकिन ITR 4 यानी कि जो फॉर्म 10 IEA भरने वाले बिजनेस एंड प्रोफेशन है उनको सिर्फ एक ही मौका दिया है। अगर आपने ओल्ड रिजीम में ऑप्शन चूज़ कर लिया तो आप ओल्ड रिजीम में ही लाइफ टाइम रिटर्न भरेंगे। अगर और
न्यू रेजिम में अगर आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया तो आपको स्विच ओवर का मौका सिर्फ एक ही बार दिया जाएगा, बार बार आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और न्यू से ओल्ड में जाने का, ओल्ड से न्यू में जाने का एक ही बार मौका है। आपने जो रिजिम ऑप्ट करनी है केयरफुली अपनी इनकम के हिसाब से चूज़ कर लीजिए और आप अपना रिजिम सेलेक्ट करके फॉर्म 10I भरना है नहीं भरना वो आप पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँ और कैसे और बताता रहूँ कि आप ऐसे आपको फॉर्म फिल करना है और आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों अगर नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही रीजनेबल एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।